ये कलीमुल हफीज साहब कौन फैला रहा है ये अफवाह? कौन ये बता रहा है खासकर मुसलमानों को कि ये अगर आ गया यूसीसी तो बस बहुत बहुत गलत हो जाएगा, यूसीसी आ गया तो मजहब पर चोट हो जाएगी? ये मीडिया अफवाह फैला रहा है और कोई नहीं फैला रहा है। दूसरी बात, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ड्राफ्ट सबमिट किया है उसमें कई चीज़ें बड़ी मज़ेदार कही हैं उन्होंने। वो मैं चाहता हूं कि देश को पता चले उन्होंने क्या लिखा है। उनका एक सवाल ये है कि जब 2017 में 21वें लॉ कमीशन को 4,83,47,596 भारतीयों ने सजेशन दिए, उन 4,83,00,000 के बुनियाद पर उस कमीशन ने ये फैसला किया कि ये जो इस वक्त जो यूसीसी है नीदर नेसेसरी और नॉट डिज़ायरेबल, न इसकी ज़रूरत है और न इसका कोई औचित्य है। तो ये पूछा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि आखिर भारत सरकार ने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया अपने कमीशन की रिपोर्ट को, और उसका रीज़न क्या है ये देश को बताए वो, वरना इतनी एक्सरसाइज हुई और उसको लेके क्यों बैठ गई सरकार, उसने आनंद फानंद में दूसरा क्यों बना दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम जो 3 साल में पहले लॉ कमीशन नहीं कर पाया, इसको भी सिर्फ 30 दिन का टाइम दिया गया, ये भी छोटा है। चौथी बात जो बहुत ज़बरदस्त कही उन्होंने वो ये कि आखिर इस देश में 6 मेन एथनिक ग्रुप हैं, 52 मेजर ट्राइब्स हैं, 6 मेजर रिलीजन हैं, 6400 कास्ट और सब कास्ट हैं, 18 मेजर लैंग्वेज हैं और 1600 माइनर लैंग्वेजेस हैं। यानी इतनी डाइवर्सिटी के मुल्क में आप यूनिफॉर्मिटी क्यों चाहते हैं? और उसके साथ 2 मिसालें दे दी उन्होंने एक तो दी मिसाल अमेरिका की कि अमेरिका मोस्ट प्रोग्रेसिव और पावरफुल कंट्री है दुनिया का, उसके 50 स्टेट और 50 उसके कानून, उसमें भी जो एज ऑफ मैरिज है उसमें आप देखें कि मैसाचुसेट्स में 14 साल है, न्यू हैम्पशायर में 14 साल है, हवाई में 15 साल है, अलाबामा में 16 साल है, अलास्का में 16 साल है, अरिजोना में 16 साल है। अरे सर, आप अमेरिका की तुलना करने लगे भारत से, पहले भारत की बात कर लेते हैं। आपने सारी बातें कही, मैंने बहुत अच्छे से सुनी। आपने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पर्सनल लॉ, एक सेकंड मैं बता रही हूँ ना, पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या आपत्ति जताई गई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे क्यों कह रहा है कि ये गलत है। लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए कि ये जो आपने कहा डाइवर्सिटी, आपने कहा, अरे मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी काउंटर भी ले लीजिए ताकि मेरे सवाल का भी जवाब आ जाए। आप तो बोलते ही रहेंगे जो आपको बोलना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इसका आधार जान रही हूं मैं आपसे कि ये आधार कुछ तो होगा ना, कोई तो सोर्स होगा ना आपके पास जो आपको ये बता रहा होगा। मैं बता रहा हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं कि 1892 में अमेरिका में लॉ कमीशन बना और वहां ये कोशिश हुई कि वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाया क्योंकि वहां अमेरिकन सोसाइटी ने कहा कि जो है मैं अमेरिका की बात नहीं कर रही, भारत लौट कर आइए, पहले भारत की बात करिए। मैं भारत की बात कर रहा हूं। अच्छा, भारत का एक हिस्सा था, भारत का एक हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वहां यूनिफॉर्म था कानून, लेकिन उन्होंने चूंकि कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाकर नहीं रखा इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। वो सर, आप बार-बार हिस्ट्री पर चले जा रहे हैं, प्रेजेंट पर आइए, हिस्ट्री पर मत जाइए, प्रेजेंट पर आइए। मुझे ये बता दीजिए ऐसा कौन सा सोर्स है आपके पास जो आपको ये बता रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएंगी, ये परंपराएं खत्म हो जाएंगी, ये बताइए मुझे। देखिए भारत का जो फैमिली प्लानिंग सर्वे यानी कि नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो है 2019-20 का, वो बताता है कि पोलीगैमी हिंदुओं में 2.1% है, क्रिश्चियन में 1.9 है और मुस्लिम्स में 1.3 है। यानी पोलीगैमी भी हिंदुओं में ज्यादा क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल्स में है वो ज्यादा। देखिए, हिंदुओं में भी बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है। कलीमुल साहब, आप मुझे यहाँ, कलीमुल साहब आप मुझे पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि उस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है। आप अभी भी नहीं बता रहे आपका सोर्स क्या है जिससे आपको लग रहा है कि ये अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो देश की विविधता खत्म हो जाएगी और खासकर ये एंटी मुसलमान है। इस पर थोड़ा सा आप सोच लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास, ये पॉइंट बता दीजिएगा मुझे। याना मीर जी, कि आपको भी ऐसे ही समझ में आ रहा है कि यूसीसी आ गया तो इस देश की जो परंपराएं हैं, इस देश में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, वो सब खत्म हो जाएगी? देखिए, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्शंस है। एक तो ये है कि डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, दूसरा मुस्लिम जो समुदाय है उनको लग रहा है कि मतलब वो उनका कहना है कि इस्लाम पे इससे फर्क पड़ जाएगा। तो मैं किसको पहले काउंटर करूं? तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द जो मुस्लिम समुदाय की जो व्यूज हैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए, सऊदी अरेबिया में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, सिर्फ इस्लामिक लॉ चलता है वहां पे, शरिया।
तो वहां तो ये लोग जो इंडिया से जाते हैं वहां पे मुसलमान काम करने, वहां तो एकदम चुपचाप रह लेते खुशी से, वहां तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से उनको बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताइए कि तो चलिए, चाहते हैं आप? अच्छा ठीक है, तो आपको नहीं चाहिए शरिया यहाँ पर, आपको इस्लाम नहीं चाहिए ना यहाँ पर? नहीं आप बताइए, हमें तो नहीं चाहिए शरिया, हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से खुश हैं। अच्छा तो आपको जब शरिया नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर ट्रिपल तलाक हट जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है फिर? अगर आपको शरिया चाहिए तो बताइए ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शरीयत अलाउ की है पर्सनल लॉ के तौर पे, उस पर खुश हैं हम। हमें सऊदी अरब जैसा भारत नहीं चाहिए। आपको शरिया चाहिए या शरिया नहीं चाहिए? आपको शरिया चाहिए? है संविधान का, संविधान ने कहीं आप गलत एग्जाम्पल दे रही है सऊदी अरब का। हमें सऊदी अरब जैसा भारत नहीं चाहिए। परमिशन है संविधान में। आपको शरिया चाहिए या नहीं चाहिए? आप शरिया लॉ या किसी भी धार्मिक कानून के तहत किसी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। आपको सऊदी अरबिया नहीं चाहिए ना, तो ट्रिपल तलाक बिल्कुल नहीं है, गलतफहमी में है आप। ट्रिपल तलाक हट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको वारिस पठान जी? या आपको चाहिए कि कलीमो साहब आपको काउंटर कर रहे हैं यानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इशू नहीं है। अच्छा आपको शरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चोरी हो जाएगी तो हाथ काटा जाएगा, चलेगा आपको? शरिया लाया जाए आप फिर? इधर उधर मत गोल पोस्ट मत चेंज करिए। आप सिविल पे रहिए, अभी आप क्रिमिनल पे बाद में जाइएगा। हमने कहा ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है, हमें एक्सेप्टेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर आता है ना। तो ऐसे तो नहीं लिखा है कि अमेंडमेंट्स हो ही नहीं सकते, ऐसे लिखा है कि अमेंडमेंट्स हो ही नहीं सकते, ऐसे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अमेंडमेंट्स हुए नहीं आज तक, आपकी पिछली सरकार में नहीं थी, सीआरपीसी में भी हुए अमेंडमेंट। फिर तो जब हुए अमेंडमेंट्स तो आपको आपत्ति क्या? आप बताइए, अगर आपको शरिया चाहिए तो ले आते हैं शरिया ना, कि चोरी के लिए हाथ काटने वाला लॉ ले आते हैं। आपको फिर और अगर आपको नहीं चाहिए, 21st लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उससे क्या तकलीफ है आपको? इधर उधर उल्टे उल्टे क्यों घूम रहे हैं आप? अब जो बात है उसकी बात कीजिए। आपको लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी 3 साल मेहनत करने के बाद, उससे क्या तकलीफ है आपको? उसे क्यों नहीं मानना है आप? रीजन क्या है उसको ना मानने का? ये सब क्या चल रहा है कि इतने जल्दी नहीं होगा, इतने जल्दी नहीं होगा। अरे जल्दी हो जाए तो अच्छा है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको होना है वो आज ही है। आप 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं मान रहे? उसका रीजन दीजिए ना आप हमें। बताइए देश को क्यों नहीं मान रही है आप? उस लॉ कमीशन में क्या कमी थी? इसी सरकार का लॉ कमीशन था, बताइए क्या कमी थी, क्यों नहीं मान रही है? रीजन बताइए। वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आता है तो इससे देश में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बिकॉज देखिए डाइवर्सिटी की वजह से, डाइवर्सिटी एक अच्छी चीज है, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां पे कम्युनल डिसहार्मनी हो रही है, वहां पर थोड़ी सी वो चीजें शांत हो जाएंगी। ये बात समझनी है और इसी बात को समझाने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।